देखो टेंस की डेफिनेशन क्या है कि स्टेट मतलब किसी अवस्था को दर्शाता है या कुछ हो रहा है। पोजीशन मतलब कुछ अधिकार को बता रहा है या कोई भी एक्शन हो रहा है या कोई भी समय में एक्शन हो रहा है। और ये समय में एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है प्रेजेंट कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? एक टीचर पढ़ा रहा है, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है। फिर है पास्ट कि मैंने पास्ट में क्या किया, कि मैंने सुबह उठा, एक्सरसाइज की, खाना खाया, ये पास्ट में चला गया। और तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर को हम डिफाइन कर सकते हैं दो चीज़ से, कि पहला है मूड। आपके मूड पे डिपेंड होगा कि कल मैं जा रहा हूँ पिक्चर देखने या मैं जा रहा हूँ चाउमीन खाने। ठीक है, ये मूड पे डिपेंड है हमारा फ्यूचर। और दूसरा है प्रेजेंट पर कि अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद श्रीलंका जाऊंगा या 1 महीने बाद मैं फ़ॉरेन जाऊंगा। तो ये आप अभी सोच रहे हो, प्रेजेंट में सोच रहे हो फ्यूचर का, तो ये प्रेजेंट से भी रिलेट करता है फ्यूचर। जब आप टाइम को स्टेट, हैपनिंग, पोजीशन या किसी के साथ भी आप जोड़ते हो तो उससे बनता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस के पहलू, अलग अलग पहलू बन जाते हैं जो बताते हैं हमें कुछ भी चीज़। पहला एस्पेक्ट है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब वो सारे एक्शन जो परमानेंट होते हो या फ्रीक्वेंट, बार बार होते हो। और जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई भी मतलब कोई भी नॉर्मल बातें हैं ना, उसके बारे में बताता है। दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस, जो टेम्पररी होता है, इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है या ऑनगोइंग, चल रहा होता है। फिर तीसरा है हमारे पास परफेक्ट एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपका काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और डिग्री ऑफ वर्क डन मतलब किस हद तक आपने उस काम को किया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किससे बना है? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से। तो पार्शली इनकम्प्लीट मतलब कि काम आधा अधूरा हुआ है, और पार्शली कंप्लीट एक्शन मतलब कि काम पूरा हो चुका है। एक्शन को बताने के लिए वर्ब चाहिए होता है। अब हम समझेंगे वर्ब के बारे में। तो देखो, वर्ब में जब टेंस यूज़ होता है तो वर्ब की 5 फॉर्म निकल के आती है। ठीक है, तो देखो वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आईएनजी फोर्थ, और एसआईईएस फिफ्थ। वॉक है, वॉक की फर्स्ट फॉर्म वॉक ही होती है, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक्ड, उसकी थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड ही होती है, चौथी होती है वॉकिंग, पांचवी होती है वॉक्स। तो देखो ये पांचों फॉर्म टेंस की वजह से यूज़ हुई। जब आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, वो भी प्लूरल वाला, तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब भी आप पास्ट टेंस की बात करोगे तो उसमें कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब भी आप परफेक्ट टेंस की बात करोगे तो आप कौन सा वर्ब यूज़ करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी आप कंटिन्यूस टेंस यूज़ करोगे तो उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जो हमारी पांचवी फॉर्म है प्रेजेंट सिंगुलर, उसमें आप क्या यूज़ करोगे? SIES। और ये सारी पांचों वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। याद करोगे तभी आप
यूज़ कर पाओगे। तो देखो 4 टेंस हैं हमारे। इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल वाली होती है वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES सिंगुलर जो वाली होती है वो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कंटिन्यूस में ING यूज़ होता है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ये तो इन दोनों से मिलके बना है ना, तो परफेक्ट में हमेशा याद रखना बीन यूज़ होता है, और कॉन्टिन्यूस के लिए ING यूज़ होता है। देखो ये सुधार लेना है, S या ES होगा, ठीक है, S या ES। तो देखो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर कोई पॉजिटिव सेंटेंस आया और वो सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट में है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES जोड़ देंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू हो गया, ठीक है। डू का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डू होता है। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, डज होता है। और डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। परफेक्ट जो होता है वो होता है डन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ये सेंटेंस आपको दे रखा है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो रिया क्लीन्स हर रूम कैसे बना, रिया क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, S या ES आता है, ठीक है। तो क्लीन्स और लड़की है हर रूम, ये पॉजिटिव बन गया। और नेगेटिव में रिया, रिया सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो उसमें क्या यूज़ होता है, डज यूज़ होता है। तो डज नॉट क्लीन हर रूम, ठीक है। क्लोज एंडेड मतलब क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। तो रिया क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए डज यूज़ हुआ। क्लीन हर रूम, तो आपने एक चीज़ देखी, पॉजिटिव में था तब जाके S लगाया, नेगेटिव हो या क्लोज एंडेड हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें गलत क्या है ये बताने हैं आपको। तो देखो आई, जो आई है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू यूज़ होता है। तो इसमें आएगा आई डू नॉट, ठीक है। फिर वॉट इंटरगेटिव है, तो वॉट के बाद डज आएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट दिस प्लेस। फिर तीसरे में क्या गलती है, करण एंड अर्जुन, ये कितने हुए, 2 हुए, तो प्लूरल आया, ठीक है। प्लूरल आया, जब भी प्लूरल होता है तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तो सिंगुलर फॉर्म है तो इसको काटना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हेट। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें आपको बी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे होगे तो आप यूज़ करोगे इज़, एम, आर, और जब आप पास्ट की बात कर रहे होगे तो आप यूज़ करोगे वॉज, वर। जब आप परफेक्ट की बात करोगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो बिन यूज़ करोगे।
तो देखो ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इनके बिना ये टेंस किसी काम के नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर यूज़ होता है, ठीक है। इज़ कब यूज़ होता है, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एम कब यूज़ होता है, जब आई यूज़ हो रहा हो। और आर कब यूज़ होता है, जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके साथ कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है, आईएनजी। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है, ठीक है। ये सेंटेंस दे रखा है आपको, पॉजिटिव बनाओ। रितु क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज़ आता है। कॉन्टिन्यूस बनाना है इसलिए आईएनजी आ गया, इन द रेन। अब नेगेटिव में देखो, रितु क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज़ लगेगा, और नेगेटिव में नॉट यूज़ करेंगे और आईएनजी कंटिन्यूस की वजह से इन द रेन। क्लोज एंडेड मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर में क्या इज़ यूज़ करते हैं, तो हम इज़ यूज़ करेंगे पहले। इज़ रितु डांसिंग इन द रेन, कि क्या रितु बारिश में नाच रही है। ओपन एंडेड में कौन है, रितु है, तो वो इज़ डांसिंग इन द रेन। इसमें कुछ सेंटेंस है, आपको बताना है गलत कौन सा है। नमन एंड आई, तो नमन और ये आई कितने, 2 पर्सन हुए। जब 2 पर्सन होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होता है तो प्लूरल में क्या आता है, आर आता है, तो एम की जगह आर आएगा। फिर दूसरा देखो, व्हाट इज़ रोहन डूइंग हिज वर्क नाउ। तो इसमें आप रोहन का भी पूछ रहे हो कि रोहन क्या काम कर रहा है, ये भी पूछ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूज हो जाएगा। सुपरफ्लूज मतलब कि एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, व्हाट इज़ रोहन डूइंग नाउ। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव है, ठीक है। जब आप प्रेजेंट में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप यूज़ करोगे हैज़, और प्रेजेंट में कोई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आप यूज़ करोगे हैव। पास्ट है तो आप हैड यूज़ करोगे, परफेक्ट है तो आप हैड यूज़ करोगे। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव यूज़ करेंगे, और आई है तो उसके साथ भी हम हैव ही यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो एक सेंटेंस है, उससे हमें पॉजिटिव बनाना है। तो अमन क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, हिज वर्क। नेगेटिव देखो, अमन हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। क्लोज एंडेड मतलब क्वेश्चन बनाना है, हैज़ अमन फिनिश्ड हिज वर्क। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन को खोलना, ठीक है। तो वो कौन, अमन, ठीक है, तो वो हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये कुछ सेंटेंस है जो हमें बताना है कि गलत कौन है, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। और सॉ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सॉ की वह थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। फिर देखो मोनिका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। और केम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है।